हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1.2 ऑफ चैप्टर 2.1 जो बताता है कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरी होगा। मंत्र हमारा क्या है? रीड, रीजन एंड रिपीट, मार्क्स तो मिलेंगे ही। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कैफे हैं, 4 पार्टनर्स, आरव, मीरा, कबीर, सना। आरव, मीरा, कबीर, सना इस कॉन्ट्रैक्ट कैफे को चला रहे हैं और इस चैप्टर 2.1 में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से आप टॉपिक नंबर 1 व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट पहले देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टॉपिक नंबर 2। यहां 2 बार पास्ट ईयर में सवाल आया, एक आरटीपी में आया और एक एमटीपी में आया, यानी आप समझ रहे हैं कि कुछ तो इंपॉर्टेंस है। हालांकि आपको समझ में आ रहा है कि टॉपिक 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां 5 बार आपके पास पीवाईक्यू में सवाल आ चुका है और 6 बार आरटीपी में आ चुका है। स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना ही होगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं। बिना उसके हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं सकते। ठीक उसी तरह से जैसे हमें समझना जरूरी था कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले हमने व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट समझा। अब हम समझने जा रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हमारी जो पावर पॉइंट है और जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये फुल्ली अलाइंड है स्टडी मटेरियल से। याद रहे दोस्तों कि इंस्टीट्यूट पूरी इंफेसिस देता है, पूरी इंपॉर्टेंस देता है स्टडी मटेरियल को। अगर स्टडी मटेरियल को आप नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल को तो देखना ही होगा। पूरा क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल और पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एमटीपीज और आरटीपीज से ही बेस्ड होता है। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द स्टडी मटेरियल सामने हमारे हैं, एज गिवन बाय द सेक्शन 10। 6 पॉइंट्स हैं: एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। नॉट गिवन इन सेक्शन 10 5 हैं: 2 parties, intention to create legal relationship, fulfillment of legal formalities, certainty of meaning and possibility of performance। आइए पहले देखें कि ऐसे कौन से एसेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 नहीं बताता है। तो सेक्शन 10 जो नहीं बताता है वो बताता है 2 parties, intention to create legal relationship, fulfillment of legal formalities, certainty of meaning and possibility of परफॉर्मेंस। 2 पार्टीज का क्या मतलब है? कोई भी स्वयं के साथ, अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टीज का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे आरव अगर कॉफी बीन्स को बेचना चाहते हैं मीरा को, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहां मीरा और आरव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर आरव खुद को कॉफी बीन्स बेचना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यानी 2 पार्टीज चाहिए। दूसरी बात है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कोई भी बात जब की जा रही है तो हमारे अंदर यह भावना होनी चाहिए कि हम कानूनी रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कह सकते। सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब ये सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स क्या है? जैसे मान लीजिए कबीर अपनी सिस्टर को यह वादा करते हैं कि अगर वो सीए का इम्तिहान पास कर लेंगी तो 5 लाख रुपए देंगे। अब उनकी बहन ने सीए पास कर लिया तो 5 लाख रुपए देंगे कि नहीं देंगे? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नॉट एनफोर्सेबल अंडर द लॉ हो गया, यानी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी। कमर्शियल बिजनेस हो तब तो फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगी। जैसे Arav sells muffins to a customer on a condition of payment within 30 days। अब अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है तो आरव कोर्ट जा सकते हैं। ये सारी बातें हमें पता कहां से चली? तो दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ तो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, और कुछ ऐसे केसेस हैं, लीडिंग केसेस उन्हें हम कहते हैं, जहां से कोर्ट्स डिसीजन देती हैं और हम ये समझ पाते हैं कि कानून क्या कह रहा है। जैसे इस मामले में यानी सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ होते हैं।
बेल्फर वर्सेस बेल्फर बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। इसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ से वादा किया कि वो हर महीने कुछ रुपए भेजता रहेगा, लेकिन बाद में नहीं भेज पाया। वाइफ ने मुकदमा किया, कोर्ट ने बताया कि इन दोनों के बीच का जो अग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जितने भी केस लॉज हैं ये आपको हमारे स्कैनर अड्डा चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आप जब चाहें उन केस लॉज को देख सकते हैं। यहां जब हम लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो हम पूरी डिटेल्स उस केस लॉ की नहीं बता रहे। लेकिन अगर आपको मन करता है कि नहीं लॉ देखें, बेल्फर वर्सेस बेल्फर क्या था, तो आइए प्लेलिस्ट में देखिए और आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। कहीं तो लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना जरूरी होता है और कहीं लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना जरूरी नहीं होता। जहां जरूरी नहीं होता वहां ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी काम दे देगा, इससे काम हमारा चल जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ सकती है। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स में, कुछ मामलों में हमें स्पेशल फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ सकती है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जिसको हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा नहीं सकते। टाइम बार्ड डेट, यानी ऐसे ऋण जिनको समय समाप्त होने के कारण आप कानूनन वसूल नहीं सकते। लव एंड अफेक्शन, कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के मामलों में आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है दोस्तों, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कब माने, जब मीनिंग सर्टन हो। अगर मीनिंग सर्टन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे मान सकते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैफे में अगर आरव 100 टन तेल बेचने के लिए एग्री कर जाते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि यह तेल कौन सा है, कौन सा ऑयल है, सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, तो यहां सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है, यानी अब यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कैफे लीज पर लेता है अपने लैंडलॉर्ड से कोई जमीन जहां पर वो एक और ब्रांच खोल रहा है और ये लिख दिया जाता है कि ये 10 साल के लिए है, तो ये सर्टेनिटी हो गई और यहां कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। लेकिन अगर इंडेफिनिट ईयर्स के लिए है तो फिर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारे साथ आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट अब पॉसिबल ही ना हो परफॉर्मेंस के लिए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह जाता। जैसे मान लीजिए कि सना एग्री करती हैं कि वो मैजिक बीन्स से कॉफी बना देंगी और इस कॉफी को पीने के बाद लोग उड़ने लगेंगे, तो अब तो इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ना तो कोई मैजिक बीन होती, ना लोग उड़ सकते। सो दिस इज नाउ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्ट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी जो एसेंशियल्स हैं वो हमने वो देखे जो अभी सेक्शन 10 ने नहीं बताए। आइए अब देखते हैं कि सेक्शन 10 कौन कौन से एसेंशियल्स हमें बताता है। लेट्स रीड द सेक्शन। मैं आपके सामने सेक्शन पढ़कर बता रहा हूं। बेयर एक्ट एक चीज होती है जिसको आप चाहेंगे तो बाजार से खरीद सकते हैं, जहां ओरिजिनल सेक्शंस लिखे होते हैं। इंटरनेट पर भी जाएंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ये सारे एक्ट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन सेक्शन को पढ़ना, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको एक पढ़कर बताता हूं। सेक्शन 10, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए कुछ कुछ बातें आ गई। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं कब, जब फ्री कंसेंट से मिले, किसमें, पार्टीज के बीच में। कौन सी पार्टीज, जो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल होना चाहिए। फिर विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी एक कोई बात लॉफुल ऑब्जेक्ट की भी आ गई। और आखिर में एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। एक और बात है दोस्तों, 8 नंबर बात,
not expressly declared to be void. तो हम जब इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फिर से पढ़ते हैं। All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. अब आप सेक्शन को पढ़ना सीख गए। इसके बाद सेक्शन क्या कहता है? Nothing herein contained shall affect any law in force in India and not hereby expressly repeat by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witnesses or any law relating to registration of documents. अब देखिए, एक ये 1 छोटा सा ऊपर लिखा हुआ है और ये छोटा सा 2 लिखा हुआ है। इसको दोस्तों कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, यानी इसका कोई फुटनोट होगा। बेयर एक्ट को अगर देखेंगे तो वो नीचे बताएगा कि ये कानून कहां कहां लगता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये कानून पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था, धारा 370 हटने के बाद अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लगता है। तो ये फुटनोट 1 आपको ये बताएगा। इसी तरह से फुटनोट 2 आपको ये बताएगा कि कहां कहां कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में लिखना जरूरी होता है। और इस तरह से दोस्तों हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि एक्ट कहता क्या है। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। नथिंग हेयरइन कंटेन्ड शैल अफेक्ट any law in force in India and not hereby expressly repealed by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witness or any law relating to the registration of documents. Section 10 हमें बता रहा है कि कौन कौन से essentials हैं। 1 agreement होना चाहिए, 2 free consent होनी चाहिए, 3 parties competent होनी चाहिए, 4 lawful consultation होना चाहिए, 5 ऑब्जेक्टिव लीगल होना चाहिए और 6 नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। यानी कुछ कुछ बातें और हैं जिनको हम अभी एक एक करके समझते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज एग्रीमेंट होना चाहिए। व्हाट इज दिस एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इज रिजल्ट आउटपुट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या है? सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पेन और नोटबुक बेचूंगा 100 रुपए में, तो 1 प्रॉमिस पेन बेचूंगा, 2nd प्रॉमिस नोटबुक बेचूंगा, तो ये सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो गया, 2 प्रॉमिसेस हो गए। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी आपने 100 रुपए देना है, मैंने आपको नोटबुक और पेन देना है। यहां अब एग्रीमेंट हो गया, इट इज एन एग्रीमेंट। सो फर्स्ट इज सेक्शन 2E, every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Section 2B, when one person to whom the proposal is made, यानी किसी व्यक्ति को प्रपोजल दिया जाएगा, signifies his assent thereto, बता देता है कि मैं उस पर सहमत हूं। The proposal is said to be accepted, proposal accept होगा, और जैसे ही proposal accept होता है तो ये हो जाता है a proposal when accepted becomes a promise. Every promise, a set of promises forming consideration for each other is an agreement. Agreement कहां से आ रहा है? Promise से आ रहा है। Promise क्या है? Proposal और acceptance। यहां से जब agreement हमारे पास हो जा रहा है तो यहां हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ पा रहे हैं। Every agreement is contract? No. बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, ये हम अपने आप पहले भी समझ चुके हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैफे में आरव सेज टू कबीर, विल यू बाय माई रेड कॉफी मशीन फॉर ₹3 lakhs? कबीर रिप्लाइज, यस, दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट, कंसेंसस एड इडिम, यानी अब कुछ लैटिन का भी फ्रेज आ गया जो ये बताता है कि दोनों एक ही बात पर एक ही मन से सहमत है, एग्री कर रहे हैं। अगली पॉइंट जो है हमारे पास वो है फ्री कंसेंट, जो अभी हमने समझी। कंसेंसस एड इडिम, सेम सेंस, कंसेंसस एड इडिम का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सहमति फ्री होनी चाहिए। कब कब फ्री नहीं होती? जब कोर्शन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो,
फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो और मिस्टेक हो। ये 5 क्या हैं हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमारी दूसरी यूनिट्स में चर्चा आएगी, तब हम इसकी बात करेंगे। यूनिट 3 में हम इसकी पूरी बात करेंगे। यहां हम समझ पा रहे हैं कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट मस्ट नॉट बी कॉज्ड बाय, जो भी आपने अभी समझा। मान लीजिए एक उदाहरण अभी दे देते हैं आपको। कबीर आरव से कहते हैं कि अगर तुम मुझे मुफ्त कॉफी नहीं पिलाओगे तो मैं तुमको मारूंगा। तो अब ये बल प्रयोग हो गया, कोर्शन हो गया, यहां फ्री कंसेंट नहीं है। मिस्टेक्स, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली बात आती है वो आती है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। नारद संहिता में हमने देखा था कि कैसे 0 से 8 साल का बच्चा कोई अनुबंध नहीं कर सकता, 8 से 16 साल तक का क्या कर सकता है और 16 से ऊपर का क्या कर सकता है। वो तो था पुराना हिंदू कानून। अब क्या हुआ, अब जब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग गया तो फिर कानून कुछ बदला। यहां इसने डिफाइन किया कि कैपेसिटी क्या है पार्टीज की, जो सेक्शन 11 में दी गई है। सेक्शन कैसे पढ़ा जाता है वो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर पढ़कर आपको दिखाता हूं। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। यानी मेजॉरिटी होना, मेजर होना इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा कि मेजर आप हैं कि नहीं हैं? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट बताएगा, जो 1875 में पास हुआ था। दूसरी बात क्या कह रहा है ये? दूसरी बात कह रहा है एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। 3 बातें हो गई, साउंड माइंड होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड ना हो जाए। एक और चीज है, साउंड माइंड है और डिस्क्वालिफाइड ना हो जाए, यह भी बात है। तो 3 बातें हो गई दोस्तों हमारे सामने। 1 मेजर, 2 साउंड माइंड, 3 नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसकी भी बात हम यूनिट 3 में फिर से करेंगे। ये यूनिट 3 में अलग से बताया गया है और टॉपिक नंबर 1 है, यानी 3.1 में हमें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो सेक्शन 10 बताता है वो बताता है कंसिडरेशन। हमने अभी समझा कि मैं आपको नोटबुक और पेन दे रहा हूं, आप मुझे 100 रुपए दे रहे हैं, तो ये कंसिडरेशन हो गया। इसको लैटिन में कहा गया है क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। इट मे बी राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट और फॉरबियरेंस, detriment, loss or responsibility. For example, A sells books to B for ₹100, so there is a consideration on both sides. Arav agrees to sell coffee mugs to Meera for ₹100. Meera promises to pay. Now, in both the cases, we have consideration. Arav के लिए liability, responsibility क्या हो गई? मग देना। और मीरा के लिए क्या हो गई? 100 रुपए देना। और इन दोनों के लिए 100 रुपए और मग एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन तो है, लेकिन क्या ये लॉफुल है? कानून इसको मान्यता देता है कि नहीं? आप मुझसे कहें कि आप मुझे 100 रुपए देंगे यदि मैं किसी को 2 थप्पड़ मार दूं। ओ माय गॉड, तो ये तो फॉरबिडन बाय लॉ है। हम किसी को शारीरिक क्षति या फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा सकते। सो व्हाट इज दिस लीगल कंसिडरेशन और द लॉफुल कंसिडरेशन? मे बी समथिंग फॉरबिडन बाय लॉ, फ्रॉडुलेंट, इंजुरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इन सब चीजों को अगर हम देने के बदले में अनुबंध कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इसकी भी चर्चा हम यूनिट 2 में और डिटेल से करेंगे। उदाहरण के लिए, आरव promises to stop criminal proceedings against Kabir if Kabir pays him money. Object is unlawful. Contract is void. Kabir agrees to sell his house to Meera in exchange of 100 kgs of cocaine. Oh my God. कोकीन यानी नशे की पदार्थ या नशे का सामान, उसको तो बेचना हमारे देश में अलाउड ही नहीं है, तो ये भी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। सो लॉफुल कंसिडरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली
द लास्ट पॉइंट एज पर सेक्शन 10 इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कहां से पता चलता है कि किसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है वॉइड? सेक्शन 24 to 30 ऑफ दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेक्शन 56। इसकी चर्चा भी हम आगे की यूनिट्स में करेंगे। वो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। मैं आपको पैसा दूं कि आप सीए बनने के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नो, दिस इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पैसा दूंगा, आप शादी मत करिए, नो। रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मैं आपको पैसा दूं कि आप मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं चलाएंगे, जबकि आपको मुकदमा चलाने का पूरा राइट था। इम्पॉसिबल इलीगल एक्ट्स, तो इस तरह से अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जो सेक्शन 24 से लेकर 30 के बीच में है, तो फिर इसको हम एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड कहेंगे। आरव यानी हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैफे में और कबीर दोनों अग्री करते हैं कि वो एक दूसरे से कभी भी कंपटीशन नहीं करेंगे पूरी जीवन भर, पूरी जिंदगी, तो इट्स अ रेस्ट्रेंट टू ट्रेड एंड विल बी वॉइड। आइए देखें कि स्टडी में एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बताया गया। एज गिवन बाय सेक्शन 10, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, lawful object, an agreement not declared void. Not given by section 10, two parties, intention to create legal relationship, legal formalities, certainty of meaning and possibility of performance. तो इस तरह से दोस्तों हमने कंप्लीट किया इस टॉपिक को, विच इज टॉपिक 1.2, चैप्टर 2.1 का टॉपिक 1.2। आपने अगर स्कैनर खरीदा है तो उसमें आपको सीक्रेट कोड मिला हुआ है। Don't miss it. Unlock and win. Latest examination answers, paper analysis, preparation hacks, crisp notes, extra questions, video solutions and MCQs, tests, time management tricks, and an option to ask anything. Read, reason, repeat. Marks तो मिल ही जाएंगे। आइए देखें कि आपको नोट्स कौन से मिलते हैं और स्कैनर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप अगर फ्री मटेरियल को देखना चाहते हैं तो आपको इस तरह का कुछ दिखेगा। चैप्टर 2 यूनिट 1 टॉपिक 1.2 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये नोट्स आपको डाउनलोडेबल मिलते हैं स्कैनर अड्डा की वेबसाइट पर, जो बता रहा है टू पार्टीज का मतलब क्या है और एग्जाम्पल दे रहा है हमारे गार्लैंड कॉफी कैफे एग्जाम्पल या कॉन्ट्रैक्ट कैफे एग्जाम्पल से। Arav sells coffee beans to Meera, sellers and buyer. Arav cannot sell to himself. Intention to create legal relationship, obligations, सारे मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स आपको आरव, मीरा, कबीर और सना के यहां मिल पाते हैं। कैसा स्कैनर दिखता है? तो आप देखिए टॉपिक 2, ये टॉपिक 2 है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये है टॉपिक 2, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसी की बात हम कर रहे हैं और इसमें हमने कौन कौन से क्वेश्चंस देखे हुए हैं, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका आंसर पूरा दिया हुआ है। फिर कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस है। मिस्टर रमेश प्रॉमिसेस टू पे 50,000 टू हिज वाइफ मिसेस लाली so that she can spend the sum of her 30th birthday. Mrs. Lali insisted her husband to make a written agreement if he really loved her. Mr. Ramesh made a written agreement and the agreement was registered under the law. Mr. Ramesh failed to pay the specific amount to his wife, Mrs. Lali. Mrs. Lali wants to file a suit against the Ramesh and recover the promised amount. Referring to the applicable provisions of the Contract Act 1872, advise whether Mrs. Lali will succeed. अब आइए देखते हैं। आपको तो बेलफर वर्सेस बेलफर का मालूम है, ये देखिए लिखा हुआ है। आंसर 1, parties must intend to create legal obligations. There must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them. Social or domestic types of agreements are not enforceable in the court of law and hence they do not result into contract. अब हमारे केस में क्या है? मिस्टर रमेश ने प्रॉमिस किया, हाउएवर मिस्टर रमेश पेमेंट नहीं कर पाए और जब लाली चाह रही है कि इसको वो रिकवर कर लें, सो एज इट वाज
a social agreement and the parties did not intend to create any legal relationship. मिसेस लाली इसको ले नहीं पाएंगी। इस तरह से दोस्तों आपको स्कैनर में तमाम सवाल मिलते जाते हैं। 2.2 आरटीपी 2023 जून में क्या आया, 2.3 2023 जून में क्या आया। अब इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा टॉपिक नंबर 3, जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। लेट मी रिपीट आवर मंत्रा, रीड, रीजन एंड रिपीट। मार्क्स तो